पे आ गए, कुछ मतों से हार गए, तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं तैयारी में कोई चूक रह गई। गलती कहीं ना कहीं बड़े नेताओं से हुई है। अभिषेक झा तो बाहर के थे ना, अभिषेक झा तो पहली बार चुनावी मैदान में आए थे। कि आनंद मोहन में एक अहम वाली बात तो है कि भैया जब तक आप हमसे पूछिएगा नहीं, मैं आपकी मदद कैसे करूँगा। बड़े नेता हैं, बिहार की राजनीति को कई दशकों से उन्होंने देखा है। उस समय से वो राजनीति करते रहे हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव की सत्ता रही है। यहाँ रुपौली और ये तिरहुत स्नातक, ये तीन आपको क्लियर मैसेज दे चुका है कि स्थानीय चलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तिरहुत में एनडीए की करारी हार हुई है। वहां पर चिराग पासवान ने भी पूरा जोर शोर लगा दिया था। वहीं पर जदयू की ओर से भी देवेश चंद्र ठाकुर ये कह रहे थे कि खूंटा गाड़ दिए हैं। आखिरकार एनडीए की यहां पर करारी हार कैसे हो जाती है, इसको लेकर कई अन्य कारण भी बताए जा रहे हैं, लेकिन उसमें से एक कारण आनंद मोहन ने उठाया है। आनंद मोहन का ये कहना है कि हार की समीक्षा की जाए, और भी कई अन्य मुद्दे हैं जिसको आनंद मोहन ने उठाया है। आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं, और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर हैं। सर, आनंद मोहन ने बात कही है समीक्षा की कि एनडीए की जो करारी हार हुई है, क्योंकि यहाँ पे मुकाबला साफ तौर पे जदयू वर्सेस जो राकेश रोशन थे उनके बीच में बोला जा रहा था, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी ने यहाँ से जीत दर्ज की है। क्या जानकारी आपके पास? नहीं राजनंदिनी, आपने ठीक कहा कि एनडीए की हार नहीं हुई है, करारी हार हुई है जी। हार होता है, एक हार समझ में आती है कि चलिए आप दूसरे स्थान पे आ गए, कुछ मतों से हार गए, तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं तैयारी में कोई चूक रह गई होगी, जिसको अगली बार हम फील कर लेंगे। लेकिन चौथे नंबर पर अगर एनडीए रह रही है, मतलब नंबर एक पे एक निर्दलीय, चलिए उनका एक कई फैक्टर थे चुनाव जीतने के, और उस फैक्टर से वो चुनाव जीते हैं। शिक्षकों का सीधे सीधे एक समर्थन, एक सपोर्ट उनके साथ खड़ा नजर आया है, जिसे कोई आंक नहीं पाया। वंशधर ब्रजवासी के साथ, हाँ, जिसे ना नेता आंक पाए, ना गठबंधन आंक पाया, और ना मीडिया कर्मी आंक पाए। मतलब जो फ्रैंकली मैं कहूँगा, ना आप आंक पाई ना मैं आंक पाया, कोई चैनल नहीं आंक पाया, लेकिन वो जीते। सीधे सीधे शिक्षकों का एक मुश्त वोट जो है वो उन्हें गया, और ये कहीं ना कहीं दिखलाता है कि अब स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे जी। लेकिन आप चौथे नंबर पे हैं भाई साहब। प्रशांत किशोर जनसुराज की पार्टी, जो जुम्मा भी कितने दिन हुए है लॉन्च किए हुए, 4 दिन जी, बिल्कुल। उपचुनाव में जनसुराज की करारी हार हुई थी। पार्टी लॉन्च हुई, उपचुनाव लड़ा, अभी स्नातक का चुनाव लड़ा। हाँ, लेकिन उनके उम्मीदवार दूसरे नंबर पे जी। महागठबंधन के उम्मीदवार तीसरे नंबर पे जी। आप कितने नंबर पे हैं भाई साहब? चौथे नंबर पे। तो क्यों है? क्या ओवर कॉन्फिडेंस? और मैं इसमें देखिए ईमानदारी से अभिषेक झा की गलती नहीं कहूंगा जी। गलती कहीं ना कहीं बड़े नेताओं से हुई है। अभिषेक झा तो बाहर के थे ना, अभिषेक झा तो पहली बार चुनावी मैदान में आए थे। देखिए प्रखर प्रवक्ता माने जाते रहे हैं जेडीयू के, और जेडीयू को जितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी को स्थानीय मीडिया में, नेशनल मीडिया में अपने पार्टी को डिफेंड किया है, वो काबिले तारीफ है जी। लेकिन चुनावी अखाड़े में अभिषेक झा पहली बार थे। किसके कारण वो चुनाव लड़ रहे थे? देवेश चंद्र ठाकुर के कारण चुनाव लड़ रहे थे। और किसके भरोसे पर लड़ रहे थे? नीतीश कुमार के भरोसे पे, पार्टी के अन्य नेताओं के भरोसे पे, गठबंधन के भरोसे पे। तो आप साथ दे रहे थे, लेकिन आप बीच बीच में कुछ ऐसा बयान भी दे रहे थे जिससे नुकसान हो रहा था। जिस तरह की लॉन्चिंग हुई अभिषेक झा को किया गया, एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहे उस मंच पे, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आनंद मोहन ने जिस ओर इशारा किया है, ठीक है, आप 2-3 चीज मुझे जो लगता है, 3 फैक्टर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन 3 फैक्टर पे काम हो जाता तो अभिषेक झा चुनाव जीत ही जाते, लेकिन चौथे नंबर पे तो नहीं रहते राजनंदिनी। दूसरे या तीसरे पे होते, दूसरे। हाँ, इतनी करारी हार नहीं होती, इतने कम वोट नहीं मिलते हैं। पहला कि आपने, और जिसकी ओर आनंद मोहन ने खुद इशारा किया है कि भैया आपको जब ये पता है, और देखिए अभिषेक झा से ज्यादा नाराजगी उनकी देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर थी
कि जब आपको पता है कि भाई वैशाली, देखिए इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तिरहुत में, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर। तो आनंद मोहन ने क्या कहा कि वैशाली की पूर्व सांसद लवली आनंद रही हैं, मैं खुद शिवहर का पूर्व सांसद रहा हूं। उनके बेटे जो हैं चेतन आनंद, वो विधायक हैं, उस क्षेत्र से आते हैं। लवली आनंद खुद शिवहर से वर्तमान सांसद हैं। तो उनके परिवार को देवेश चंद्र ठाकुर ने पूछा तक नहीं, ना आनंद मोहन से पूछा और प्रत्याशी ने भी नहीं पूछा। तो मैं क्या कह रहा हूं, अभिषेक से ज्यादा गलती किसकी, देवेश चंद्र ठाकुर की। तो जब तक आप देखिए, और ऐसे देखिए, ये बात तो है कि आनंद मोहन में एक अहम वाली बात तो है कि भैया जब तक आप हमसे पूछिएगा नहीं, मैं आपकी मदद कैसे करूंगा। हालांकि गठबंधन है, लेकिन जब बात होती है जाने की तो पूछना पड़ता है। बिल्कुल, आप कहिएगा ना कि मुझे आपका टाइम चाहिए या मैं कैसे रणनीति अपनाऊं। आपको भाई जो कैंडिडेट होते हैं, कैंडिडेट आप देखिए किसी भी चुनाव में ये मांग करते हैं कि नहीं कि मुझे इन स्टार प्रचारक से यहाँ पर चुनाव प्रचार करवाना है जी। तो कहीं ना कहीं ये चूक जो है वो देवेश चंद्र ठाकुर से और अभिषेक झा से भी हुई, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आनंद मोहन ने कहा भी है, देखिए दिल्ली में एक चैनल को इंटरव्यू देते दौरान उन्होंने कहा भी है कि भाई जब हम उपचुनाव में 4 सीटों के उपचुनाव में इतनी भारी जीत दर्ज करते हैं तो यहां पर कैसे हार जाते हैं और इसकी समीक्षा करनी है। उन्होंने इग्नोरेंस की भी बात कही है। तो एक क्लियर मैसेज, देखिए सिर्फ तिरहुत उपचुनाव को लेकर नहीं है राजनंदनी, ये जो आनंद मोहन कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं, बड़े नेता हैं। बिहार की राजनीति को कई दशकों से उन्होंने देखा है, उस समय से वो राजनीति करते रहे हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव की सत्ता रही है। तो ये क्लियर मैसेज एनडीए के बाकी गठबंधन दलों को भी और नेताओं को भी है कि जब तक आप हमसे पूछिएगा नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं, और बिना पूछे कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो एक बड़ा मैसेज एक छोटे स्टेटमेंट में आनंद मोहन ने देने की कोशिश की है। दूसरा मुझे क्या लगता है कि गलती हुई है चिराग पासवान। देखिए हम पहले दिन से कह रहे थे कि राकेश रोशन जो उम्मीदवार है ना, वो कहीं ना कहीं उन्हें चिराग पासवान के करीबी लोग ही समर्थन कर रहे हैं, और ये क्लियर मैसेज मीडिया से जा रहा था वोटरों में जी कि बैक सपोर्ट मिल रहा है चिराग पासवान का, चिराग पासवान के लोगों का, डायरेक्ट चिराग पासवान का नहीं लेकिन चिराग पासवान के लोगों का। तो आप कितने दिन पहले चिराग पासवान से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया? चुनाव से कितने दिन पहले चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? मुझे लगता है 1 से 2 दिन पहले जी। हाँ, तो ये मैसेज आपको पहले दिलवाना चाहिए था कि चिराग नहीं भाई, चिराग हमारे साथ हैं। पहले आपको कन्विंस करना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जी, या आने के लिए। ये गलती हुई। तीसरी गलती हुई बयानबाजियों को लेकर। जिस तरह से बयानबाजी हुई है देवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं घाटे का सौदा रहा है अभिषेक झा के लिए। तो 3 जो मेन गलतियां मुझे नजर आ रही हैं राजनंदनी, एक तो चिराग पासवान को लेट से नॉक करना, आनंद मोहन को वहां इनवाइट नहीं करना, दूसरा आनंद मोहन को इनवाइट नहीं करना या राय विमर्श नहीं करना या सलाह नहीं लेना, पोस्टर में ना आनंद मोहन की तस्वीर का होना, ना लवली आनंद की तस्वीर का होना, ना चेतन आनंद की तस्वीर का होना, और तीसरा देवेश चंद्र ठाकुर के कुछ ऐसे बयान जो बैकफायर कर गए। एक और गलती कि भाई क्लियर मैसेज इस चुनाव में दिया है। देखिए पूर्णिया, रुपौली और ये तिरहुत स्नातक उपचुनाव, ये 3 आपको क्लियर मैसेज दे चुका है कि स्थानीय चलेंगे, स्थानीय चलेंगे, बाहरी नहीं चलेंगे। वो नेता चलेंगे जिन्हें जनता पसंद कर रही है। आपको सर्वे कराना होगा हर चुनाव से पहले, हर विधानसभा में, हर उपचुनाव में या आम चुनाव में आपको सर्वे कराना होगा कि भाई लोगों की पसंद क्या है। जो प्रशांत किशोर कह जरूर रहे, कर भले ही बिल्कुल नहीं रहे, प्रशांत किशोर क्या करें कि जनता से हम 5 लोग आएंगे, चुनेंगे, जनता जो हमें उम्मीदवार देगी उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे। लेकिन कर बिल्कुल प्रशांत किशोर भी वैसा नहीं रहे, वो भी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। लेकिन अब ये 3 चुनाव ने क्लियर मैसेज दे दिया है। पूर्णिया में निर्दलीय जिस तरह से पप्पू यादव जीते जी, ना तेजस्वी की चली, ना नीतीश कुमार की चली। रुपौली में जिस तरह से शंकर सिंह जीते जी, तो वहां भी क्लियर मैसेज कि भाई जनता किसी और चाह रही है विधायक बनाना, विकल्प है जनता के पास। हाँ, और आप किसी और को प्रत्याशी बना रहे हैं। और तिरहुत स्नातक उपचुनाव,
तो जनता, आपको एक सर्वे करना पड़ेगा कि भाई जनता की पसंद कौन है, उसी आधार पे आपको टिकट का बंटवारा करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच आनंद मोहन का एक क्लियर मैसेज, ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए चिंता का सबब है। क्योंकि देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप उनसे प्यार कर सकते हैं, उनसे नफरत कर सकते हैं, उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखिए, तिरहुत स्नातक में जो एनडीए की करारी हार हुई है, उसकी क्या वजह रही है वो आनंद मोहन ने एक शब्द में बता दिया। लेकिन इसके बावजूद भी एनडीए को भी कई अहम मुद्दों पर सोचना चाहिए, क्योंकि यही सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बिहार में अगले वर्ष विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में जो गलतियां इस बार दोहराई गई, उसे दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।